Hello, dear viewers. Welcome back to Markets at 316. Yet another episode, and this time we have decided to analyze Tempson Limited. The company's IPO is already scheduled, it is going on, and we thought, okay, why not to give it a shot? So, without any wasting time, let us go straight away. Uh, कि ये कंपनी क्या करती है, धंधा क्या है, सिंपल भाषा में समझेंगे। और कंपनी का जो काम है वो किस तरह से है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, पेयर्स का वैल्यूएशन क्या है, एंड आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक स्मॉल समरी, 650 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ जो प्राइस्ड है एट 300 रुपीज, जो प्राइस बैंड है 285 to 300 रुपीज। वहाँ पे द पी मल्टीपल इज 35.9, विच इज आई वुड नॉट से वेरी लुक्रेटिव, बट आई वोंट से वेरी वेरी अग्रेसिव। इट इज इन बिटवीन। अब ये कैसे डिराइव हुआ है ये मे बी हम थोड़े टाइम में समझेंगे। So let us understand what the company is doing. The company is into three particular segments. पहला है sensor and non-sensors, which measures the heat. So basically जब भी पावर स्टेशंस, केमिकल रिएक्टर्स या स्टील फर्नेसेस, जिस तरह के फैक्ट्रीज में जो लगाए जाते हैं, तो इनका एक हीट मेजरमेंट जो होता है, वो हीट मेजरमेंट इनके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। बिकॉज उसके बेसिस पे काफी सारा डिसीजन मेकिंग भी लिया जाता है, एज वेल एज कितना गर्म करना है, कितने किस डिग्री पे करना है, कितना किस तरह से टेम्परेचर को मोल्ड करना है। ये चीज बेसिकली वो हीट सेंसर्स बताते हैं। तो ये हीट सेंसर्स बनाने वाले जो कंपनी है वो टेम्पसन ये करती है। सेकेंडली, ये जो हीट सेंसर्स हैं इनको वर्क करवाने के लिए देर आर स्पेशल केबल्स जो भी ये कंपनी बना रही है। सो देर आर टू सेगमेंट्स विच द कंपनी इज इनटू। थर्ड एक और सेगमेंट है जो हम लेटर ऑन देखते हैं। बट ओवरऑल एक सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे भी हीट सेंसर्स या हीट सेंसर्स की जरूरत होती है, टेम्परेचर मेजरमेंट की जरूरत होती है, वहां पे इनके इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं। व्हाट इज गुड अबाउट द कंपनी इज, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल्स की तरह काम आ रहे हैं, रादर देन कैपिटल गुड्स की तरह काम आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स इनकी जो जो भी ग्रोथ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। खैर, वो हम वापस बात करते हैं। सो देर आर बेसिकली थ्री सेगमेंट्स, जैसा हमने कहा: टेम्परेचर सेंसिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड स्पेशलाइज्ड केबल्स। नाउ इन तीनों का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है दैट इज अराउंड करीबन 50%, 44% जो है वो टेम्परेचर सेंसिंग से आता है, बाकी का is 20% is from electrical heating, and specialized cable say that is 34%. Uh, now, now what is interesting and what is critical? So ये जो इलेक्ट्रिकल सेंसर्स हैं, these are not very expensive products, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल प्रोडक्ट है। बिकॉज अगर एक लेवल के ऊपर के टेम्परेचर या टेम्परेचर को अगर कोई मतलब मिसमैनेजमेंट अगर हो जाए, तो उससे जो इक्विपमेंट है वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस के जो इक्विपमेंट्स है वो खराब होने का डर होता है। तो कोई भी बंदा अपने या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्री में इस तरह का चांस नहीं लेगा। तो मैं अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में बोलूं कि भाई फर्नीचर तो एक ऑफिस में या एक घर में फर्नीचर हो सकता है 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले, और 3000 स्क्वायर फीट का घर ले तो 1 करोड़ का फर्नीचर लगता है। बट जो फेविकॉल लगता है वो करीब 20-25 हजार रुपए का फर्नीचर फेविकॉल लगेगा, नॉट मोर देन दैट। तो सब वहां पे दी बेस्ट लेते हैं, दी बेस्ट जो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में वो लेना चाहते हैं। बिकॉज ओवरऑल जो केपेक्स है उसमें इनका जो पार्ट है वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत क्रिटिकल है। So that's why this company is actually a very interesting company, as well as the sensors are being used like a consumables. So तो consumables की तरह है, तो इनको बार बार नए कस्टमर्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। एक ही कस्टमर्स को ये लगातार ये अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। ये इनके प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग में भी आगे हम देखते हैं।
सेकेंडली जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस भी जो है वो भी इंडस्ट्रियल गुड्स में ही, इंडस्ट्रियल केपेक्स में ही लगाए जाते हैं। एकदम सिंपल भाषा में ही बात करेंगे, ये जब क्रिटिकल जो है वो वी कैन शेयर दिस रिसर्च इन आवर ऐप ऑल्सो। यू कैन रीड इट इफ यू वांट टू। लेकिन अभी हम एकदम सिंपल भाषा में बात करते हैं। अब जहां पे भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस है, वहां पे व्हाट बिकम्स क्रिटिकल इज एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन। सो दिस एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन जो है, इसी की वजह से दिस कंपनी इज गेटिंग अ मोट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज ये सर्टिफिकेशंस लेने में काफी समय निकल जाता है, करीब करीब 2 से 3 साल या उससे भी ज्यादा साल लग सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कम अब जब आईपीओ आ रहा है, उसी के पहले एक मैराथन हीटर करके कंपनी की ही एक ग्रुप कंपनी थी, प्रमोटर की एक ग्रुप कंपनी थी, उसको इसने एक 1 अप्रैल 2024 को अमालगमेट कर दिया था। और मुझे लगता है कि ये 1 अप्रैल 2024 को अमालगमेट किया था, बट 24-25 तो मार्केट्स ही अच्छे नहीं रहे थे। इनफैक्ट 6 तक मार्केट इतने अच्छे नहीं थे, तो कंपनी ने अपना आईपीओ जो है वो थोड़ा सा डिले किया। बट जो मेजर जो ग्रोथ आया वो इसी पार्ट में आया। इफ यू सी फ्रॉम 10 करोड़ टू 63 करोड़, 10 to 63 तो सिर्फ ये मैराथन जो ऑलरेडी एक ग्रुप कंपनी थी, अ, उसके सेल्स नंबर से आया। जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो 10 करोड़ टू 91 करोड़ हुआ है। सो इन एन इफेक्ट अगर हम 3 साल का देखेंगे तो सिर्फ 31 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू है, जो कहीं ना कहीं कंपनी ने ऑर्गेनिकली कमाया है, ना कि अमालगमेशन की वजह से। स्पेशलाइज्ड केबल्स की भी बात वही है कि करीब 34% का रेवेन्यू वो है, और इस सेगमेंट में सबसे कम मार्जिन्स हैं कंपनी के लिए। अ, लगभग इंजीनियरिंग पार्ट अगर हम देखें कि मतलब दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल, मतलब एक एग्जाम्पल था, एक इलिस्ट्रेशन था, दैट इज मेंशन्ड इन द आरएचपी ऑल्सो, दैट one of the large Indian public sector engineering customer, which has begun a relationship with the company from 2004 with sensors. They added cables उन्होंने लेना चालू किया in 2012, means almost 8 years बाद। और पायरोमीटर्स इन 2018, मतलब वहां से अगेन 4 साल बाद। और फर्नेस कैमरा इन 2022, दैट इज अगेन 4 साल बाद, एंड नाउ प्रोड्यूसेस 15 करोड़ ऑफ द रेवेन्यू। मीन्स लुक एट द जेस्टेशन पीरियड, क्योंकि कंपनी का जो जो भी, और एक बार इस तरह के कस्टमर्स अगर कोई कंपनी अक्वायर कर लेती है, तो फिर आप ये मान लीजिए कि द स्टिकीनेस ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस। And that is why you can see that the top 10 customers of the company generates only 24% of the revenue, which is very good in terms of diversification, in terms of number of customers hai, that is actually bringing, you can say, kind of stability to the company. uh, अब फिजिकल शेप की बात करें तो करीबन 10 ऐसे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरह से 10 प्लांट्स हैं कंपनी के, जो उदयपुर में है, और 5 ओवरसीज हैं। नाउ ये कई बार मैं जब ये पढ़ भी रहा था तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था कि 10 प्लांट एक सिटी में क्लस्टर वाइज बनाए हैं। बट आई एम ऑफ द व्यू दैट शायद कंपनी को कभी ये नहीं समझ में आया होगा कि कंपनी का काम इतना बड़ा हो सकता है। इस वजह से शायद इनको ये छोटे छोटे पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में इनको फैक्ट्रीज बनानी पड़ी होगी। सो हाउ दीज कंपनी, मतलब ये कंपनी का 274 करोड़ रुपीज का जो रेवेन्यू है, वो करीब करीब 450 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचा कैसे? अगर थोड़ा सा उसके बारे में बात करें तो वो हैपन टू थिंग्स, दो चीजें इस पूरे सेक्टर में बहुत अच्छे से हो रही है। पहली चीज ये है कि करीब 56% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द टोटल जो भी मार्केट साइज है, वो विच दैट वाज ओन्ड बाय द इंडियन सप्लायर्स, एंड बाकी के जो है वो फॉरेन सप्लायर्स के थे। बट नाउ
फॉरेन सप्लायर्स का मार्केट शेयर जो है वो ड्रास्टिकली कम हो गया है, और नाउ द इंडियन सप्लायर्स का मार्केट शेयर गेन हो गया है, और यही कंपनी जो है इसने ये बहुत अच्छे से बेसिकली ग्रो किया है। सो इफ यू कैन सी कि ग्लोबल ब्रांड जो है वो विच वाज 75% एट इन 2018 टोटल मार्केट शेयर में, वो 59% ही रह गया है। मतलब कंपनी ने क्लियरली मार्केट शेयर गेन किया है फ्रॉम द एमएनसी पीपल और फ्रॉम द कस्टमर्स जो फॉरेन से इंपोर्ट हो रहा था। कहीं ना कहीं ये चीज बताती है कि जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है उसकी वजह से भी कंपनी को काफी बेनिफिट हो रहा है। इस तरह की जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं वहां से भी कंपनी को काफी बेनिफिट हुआ, और वो उसके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। 2 साल में, पिछले 2 साल में भी नंबर्स काफी अच्छे जंप किए हैं। ऑब्वियसली दैट वन पॉइंट वाज बिकॉज ऑफ कि जो मैराथन जो कंपनी, जो प्रमोटर कंपनी की ही एक जो सब्सिडरी थी, उसको इन्होंने मर्ज किया। नाउ कंपनी अपने आप को क्लेम करती है कि जो कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर्स है उसमें द कंपनी हैज द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया विच इज more than 10%, which we have vouched as far as the from the RHP, and we found it correct. But what is इंटरेस्टिंग अबाउट दिस कंपनी, देखो कंपनी के लिए कोई भी डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे ये किया है कि जो कंपनी के सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स को हमने कंपेयर करने की कोशिश की। एंड व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज के शिवालिक बायोमेटल इट इज आल्सो इनटू सॉर्ट ऑफ प्रिसिशन कंपोनेंट्स ओनली, तो हमने वो एग्जांपल ले लिया। हनीवेल ऑटोमेशन, अगेन एन एमएनसी इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड इस कंपनी की साइज के कंपैरिजन में इट हैज अ 10x साइज। थर्मेक्स अगेन इंडस्ट्रियल हीटिंग में है, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग इनका जो सेगमेंट है वो। और पैरामाउंट कम्युनिकेशन विच इज इनटू स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल केबल्स, जो केबल्स है। अब ये सभी कंपनीज के अगेंस्ट में अगर हम इस कंपनी को देखते हैं तो द कंपनीज एबिटा मार्जिन इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू एनी ऑफ these other companies, which is making this a very interesting company to understand and interesting company to bet on. So, बट बात निकल के आती है कि 35 का मल्टीपल जो कंपनी अभी कमांड कर रही है, क्या ये सही है या नहीं है? हर सेगमेंट को एक अगर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा लगता है कि ठीक है, कंपनी इज वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी फेयरली, वेरी अट्रैक्टिवली वैल्यूड। लेकिन ऑनेस्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है, अगर आप ग्रोथ देखने जाएंगे, देखिए इससे हम कुछ भी कंपेयर करते हैं तो हमें लगेगा कि कंपनी बहुत सस्ती है, क्योंकि विद द लाइक्स ऑफ थर्मैक्स, विद द लाइक्स ऑफ हनीवेल ऑटोमेशन, शिवालिक, के सब के कंपैरिजन में तो मल्टीपल बहुत ठीक लग रहा है हमें। लेकिन इसमें दो कमियां हैं। अब हम रिस्क एलिमेंट की बात करें, और आगे भी रिस्क एलिमेंट की बात होगी, बट सिंपल तरीके से अगर बात करें तो पहली बात तो जो आईपीओ साइज है, आईपीओ साइज 650 करोड़ का है, जिसमें से 95 करोड़ एक्चुअली ओनली यूज हो रहा है फॉर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग्स एंड केबल सेगमेंट। उसके अलावा जितना भी पैसा जा रहा है, करीबन 500 555 करोड़ दैट गोज इन द किटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स। सो ऑफर फॉर सेल बड़ा है। सो क्या ऐसी कंपनी पे बेट किया जा सकता है या 35 का मल्टीपल दिया जा सकता है? ये हम और आगे देखते हैं कि वेदर इट्स यस और वेदर इट्स नो। एक और जो बड़ा रिस्क है वो ये है कि जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, जिसको एक एक देर इज अ कॉइन, देर इज अ segment which says, or there is, let's say, a number which is very important for analysis, for financial analysis, is cash flow, cash from operations. Now it is in falling trajectory। तो फॉलिंग ट्रेजेक्टरी में है, इसका मतलब क्या है कि जो भी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैश, रादर दे आर एक्चुअली गेटिंग स्टक इन ट्रेड रिसीवेबल्स और inventory, and that is again reflective when we see the working capital increase from 152 to 193 to 210 days, और वो लगातार बढ़ी। सो कंपनी लीडर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी मार्केट लीडर है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
कंपनी के जो सेगमेंट्स है वो काफी अच्छे हैं। मेक इन इंडिया का जो पुश चल रहा है, पूरा इंडिया अभी जिस केपेक्स साइकिल में है, वहां पे भी ऐसा लग रहा है कि द कंपनीज प्रोडक्ट अच्छा करेंगे। बट is the company priced nicely, or let's say attractive investors? So ये दो दो जो पॉइंटर है which is very important. Cash from operation is very important. This important cash flow is this important number which is into downward trajectory. This is a bit uh, a bit, you can say, concerning. और मेरे हिसाब से इसीलिए कंपनी ने अपने आप को 35 का मल्टीपल देके, बैंकर ने 35 का मल्टीपल देके मार्केट में वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज कंपनी 50 60 62 65 का मल्टीपल भी कमांड कर सकती थी, बिकॉज इसके जो सेगमेंटल पीयर्स है उनको उतना वैल्यूएशन मिल रहा है, ऑल्दो दे आर एमएनसीज। लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एमएनसी जो 75% मार्केट शेयर ओन कर रहे थे, उनका मार्केट शेयर घट के कम हो रहा है, और जो लोकल इंडस्ट्री है, जो लोकल कंपनियां हैं, उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, जिसमें से एक ये कंपनी। सो दैट इज मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। सेकेंडली, कंपनी की जो यूटिलाइजेशन है दैट इज 58% इन मेनी ऑफ इट्स प्लांट। सो यहाँ पे बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी जैसा है कंपनी के लिए, जहाँ पे कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट हो सकता है, और कंपनी basically the profitability of the company can be levered, or can increase at a faster speed as compared to the other as compared to its sales number. So these are the two parameters which one should look at it. And how do we calculate this? और ये जो एक इमेज है, ये जो एक फिगर है, चार्ट है, दिस शोज और लेट्स से सम्स ऑफ द थिंग्स कि दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। सो लिस्टिंग तो ठीक है, मार्केट ग्रे मार्केट भी अच्छा बता रहा है, 650 करोड़ का ही आईपीओ है, डिमांड बहुत ज्यादा है। अभी हर आईपीओ जो है वो 30 30 40 40 50 50 एक्स टाइम्स भर रहा है, जो भी अच्छे आईपीओ है बेसिकली। तो मार्केट में पैसा है, लिक्विडिटी ड्रिवन है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर इस तरह की कंपनी में हम लिस्टिंग के बाद क्या करेंगे, नाउ द पॉइंट इज दैट, अगर ऐसी मुझे कंपनी मिल रही है जिस कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है, और हम स्पेंड एक्सपेंडिचर साइकिल में है, अगर हम कैपिटल गुड्स और एक्सपेंडिचर साइकिल में है, तो वी एज एन इन्वेस्टर वी वुड लाइक टू स्टे विद द कंपनी इवन आफ्टर द लिस्टिंग थिंग। लेकिन अ, हमें दो चीजों में हमें दो चीजों में कंपनी में इंप्रूवमेंट चाहिए। पहला, वी नीड इंप्रूवमेंट इन एबिटा एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन। थर्ड, जो ऑर्डर बुक है, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, एज वेल एज कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है, अगर ये दोनों चीजें यहाँ से बेटर होते हैं, तो यू कैन स्टे विद द कंपनी फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर, और कंपनी कैन डिलीवर अ रीजनेबल रिटर्न, बिकॉज ये दोनों की गलती है, ये दोनों का थोड़ा सा मार्केट सही नहीं है, ये दोनों के नंबर सही नहीं है, ये दोनों पैरामीटर्स के। इसीलिए ये शायद 35 के मल्टीपल पे आ रहा है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ बेटर मल्टीपल। अब ये अलग बात है कि अगर ये कंपनी 100% ग्रे मार्केट पे प्रीमियम है और 100% पे लिस्ट हो जाती है, तो 30 का 70 तो ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? देन आई फील कि वन शुड बी आउट, एटलीस्ट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कैपिटल निकल जाना चाहिए। बट ये जो डेफिनेटली ये जो कंपनी है, इस कंपनी में हम थोड़े समय के लिए अगर रुक सके, लेट द यूटिलाइजेशन कम्स, यूटिलाइजेशन आएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले होगा, एंड ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले होगा तो दिस कंपनी कैन डेफिनेटली डिमांड अ बेटर प्राइसिंग फ्रॉम हियर। Now, I'm not saying that it will happen within a week or a month. It may take time, let's say from 1.5 year to 2 years जैसा। लेकिन the company seems to be in a very very right direction, in a very very right industry, जहाँ पे अभी काफी एक्टिविटी चल रही है। So this is a short summary of a very popular IPO which is actually going on in the market. So we thought we should come up with this kind of thing. I'm going to upload this research report also. If anybody would like to understand more about the company, would like to go about
more depth of the company you can. This report will be live on our app, which is Krijuna app, which is live in both App Store and Play Store. So you can download the app and you can access to it. So the verdict is yes, I'm going to apply this. मैं इसमें बिग HNI application अप्लाई करूंगा. I will try to play with the प्रीमियम विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, इन द ग्रे मार्केट. अगर प्रीमियम पे निकलता भी हूं तो भी मैं पूरी तरीके से ये स्टॉक नहीं बेचूंगा, क्योंकि एक आपको अच्छी ऐसी कंपनी मिल रही है जो मार्केट शेयर गेन कर रही है, एमएनसी से मार्केट शेयर गेन कर रही है, एमएनसी के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती है, और जिसका यूटिलाइजेशन ओनली 55% हुआ है. और as such industry itself is in a uptrend. सो ये चारों चीजें देखते हुए मैं ये कंपनी को पूरी तरीके से एग्जिट नहीं करूंगा. आई विल ट्राई टू वेट फॉर फ्यू थिंग्स टू इम्प्रूव फ्रॉम हियर ऑन. सो दिस इज माय फाइनल वर्डिक्ट. थैंक यू वेरी मच. We will keep on posting such IPO analysis also in future. एंड आप भी कमेंट में बताइएगा कि इफ देयर इज समथिंग विच वी नीड टू चेंज फ्रॉम आवर एंड. We take lot of effort basically to do all this stuff. So I request you people also to kindly comment and let us know what are our shortcomings, what you like. आप जब लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तब हम लोगों को भी ये पता चलेगा कि हमारे एफर्ट काम कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच.